हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ राम और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल इमेजिनरी मैथ को। तो राधे राधे सभी को। तो चलिए देखिए, हमने पहले पार्ट में क्या बात करी थी, HCF के बारे में, और उसमें अब सेकंड पार्ट में क्या आएगा हमारा LCM, यानी कि लोवेस्ट और लिस्ट और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए यहाँ पे फैक्टर जो HCF है वो फैक्टर होता है, और जो LCM है यहाँ पे क्या है, मल्टीपल। आपको पता है फैक्टर किसी बड़े नंबर का छोटा छोटा होता है, और मल्टीपल किसी छोटे नंबर से मल्टीप्लाई होते, होल नंबर से मल्टीप्लाई होते होते बड़े हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, इसको आप अगर याद रखिए तो बाद में आपको बड़ी हेल्प होगी। तो सबसे पहले हम अपने पार्ट को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले इसका डेफिनेशन देख लीजिए। द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 और मोर गिवन नंबर्स इज कॉल्ड लिस्ट और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अर्थात यहाँ पे ये वो स्मॉलेस्ट नंबर, वो सबसे छोटा नंबर है, वो सबसे मल्टीपल के जैसे जो हमें नंबर दिए होते हैं, तो उन नंबर्स में मल्टीपल से, उनके मल्टीपल से वो सबसे छोटा और कॉमन नंबर है, जिसको जो गिवन नंबर होते हैं जिसके हम मल्टीपल्स निकालते हैं, वो दोनों नंबर ही इसको एग्जैक्टली डिवाइड करते बिना किसी रिमाइंडर के। तो उन्हीं नंबर को हम क्या बोलेंगे, LCM बोलेंगे। उन्हीं मल्टीपल्स को हम क्या बोलेंगे, था LCM बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर से पूरा तरह एग्जैक्टली डिवाइड होने वाली सबसे छोटा नंबर LCM कहते हैं इसको। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए हमारा सबसे 2 नंबर क्या है, मान लीजिए एक 6 मान लीजिए, और दूसरा एक 7 मान लीजिए, अथवा एक मान लीजिए 8 मान लीजिए। देखिए, एक 6 हो गया और हमारा दूसरा हो गया 8 हो गया। तो 6 का सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, मल्टीपल। तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 नहीं, 0 हो जाएगा, तो 0 अभी ना मत मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे देखिए, 6 को अगर मल्टीप्लाई करते 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पाँचे 30, 6 छक 36, 6 साते 48, ऐसे ये 6 7 42 होता है, 6 8 48। देखिए ऐसे ही करके, और उसके बाद फिर अब यहाँ पे देखिए 8 के मल्टीपल क्या होता है। तो 8 एकम 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, ऐसे करके के आगे जाएगा। तो इन दोनों में अब देखिए, इन दोनों में ये सब क्या है, 8 के मल्टीपल्स, और ये क्या है, 6 के मल्टीपल्स, जो 6 से बड़े हो रहे हैं। ये क्या है, 6 से बड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसमें या ऊपर वाले में और नीचे वाले में कॉमन और मल्टीपल सेम, वो कॉमन नंबर क्या आता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे देखेंगे जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है। एक यहाँ पे देखिए, यहाँ 6 12 18 24, इसमें क्या है, 8 में और 6 के मल्टीपल्स में एक 24 कॉमन आ गया, एक ये वाला कॉमन आ गया, और इसमें क्या आया, एक 48। यहाँ पे क्या है, 48, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, एक 24 है और एक 48 है। ये आपको समझ में आ गया। तो फिर इन दोनों नंबर्स में अब देखिए, सबसे छोटा वाला, इन दोनों नंबर्स में ये जो दोनों क्या है, 6 और 8 के कॉमन मल्टीपल्स हैं। ये 24 और 48 क्या है, 6 और 8 के कॉमन मल्टीपल्स हैं। मगर हमें ध्यान के देनी है कि इन मल्टीपल्स में सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है, सबसे छोटा वैल्यू मल्टीपल कौन सा है। तो इसमें क्या है, 24 है। यहाँ पे देखिए, ये क्या है, 24 सबसे छोटा मल्टीपल है। तो इसीलिए हम जो LCM निकालेंगे, LCM यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स तो 2 हो गया, ऐसे और आगे भी आएगा। तो कॉमन मल्टीपल्स 2 हुआ, मगर उसमें छोटा लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया, 24 आया। इसीलिए ये 24 ही हमारा क्या है, 6 और 8 के LCM है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ पे भी देख लीजिए, एक और मैंने एग्जांपल यहाँ लिख रखा है, फाइंड LCM बिटवीन 4 and 6। अब 4 और 6 के बीच में LCM कितना आएगा। तो आप देखिए, तो सबसे पहले 4 और 6 के मल्टीपल्स देखेंगे, और उनमें जो छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वही LCM होगा।
मैंने यहाँ डिफरेंशियल में पहले लिख रखा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 4 के मल्टीपल। तो 4 के मल्टीपल्स क्या आएंगे? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ऐसे करके आगे जा गया। फिर उसके बाद 6 के मल्टीपल्स क्या है? तो 6 के मल्टीपल्स में आएगा 6, 12, 18, 24, 30, 36 ऐसे करके आगे तक जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि ये जो 4 के मल्टीपल्स हैं और 6 के मल्टीपल्स हैं, इसमें कॉमन क्या क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या क्या है? तो देखिए, इनमें 12 कॉमन हो गया। यहाँ पे देखिए, एक ये 12 कॉमन हो गया और एक क्या है, एक 24 कॉमन हो गया। उसके बाद भी कॉमन आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? कॉमन पहले निकालिए। इसमें कॉमन एक 12 है, एक 24 है। तो इन जो दोनों नंबर्स हैं, इन नंबर्स में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है? सबसे छोटा मल्टीपल है 12। इसीलिए 4 और 6 के बीच में जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। देखिए यहाँ पे। और हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे हमने एचसीएफ को किया था, सेम वैसे ही इसका भी होगा। मगर एक यहाँ पे ट्विस्ट है कि एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स आए थे और एलसीएम में कॉमन के साथ साथ बाकी जो दोनों फैक्टर्स भी होते हैं, जो बाकी भी होंगे, वो भी इसमें आके मल्टीप्लाई होंगे। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे। पहले यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले लीजिए 4, पहले 4 के फैक्टराइज कर दीजिए 4। तो 4 का फैक्टराइज, इसको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो इस प्राइम नंबर क्या है? सबसे छोटा 2 है। तो 2 से डिवाइड करने पर इधर कितना बचा? 2 बचा। फिर इसको 2 से डिवाइड करने पर यहाँ कितना बचा? 1 बचा। जब 1 आ जाए उसके बाद हमें डिवाइड नहीं करनी है। फिर उसके बाद आ गया किसका टर्न? 6 का आ गया। देखिए, तो ये 6 है। 6 को हम किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर, उससे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करिए। यहाँ पे कितना बचा? 3 बचा। अब ये 3 भी एक है प्राइम नंबर। अगर 3 प्राइम नंबर है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये सिर्फ एक, या तो ये 1 से डिवाइड होगा या तो ये 3 से डिवाइड होगा। तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये 3 से डिवाइड होने के बाद इधर कितना बचा? 1 बचा। तो जब 1 आ जाएगा उसके बाद हमें डिवाइड नहीं करनी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गई। तो इसके बाद हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, फैक्टर्स ऑफ 4, 4 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 गुणे 2 है। और फैक्टर्स ऑफ क्या है? 6। तो 6 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 गुणे 3। ये हो गया। और हमें क्या पता करनी है कि इन दोनों में, ये 4 और 6 के फैक्टर्स में सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन नंबर कौन सा है। इसमें कॉमन कौन क्या है? ये 2 हो गया कॉमन। तो ये दोनों को सट्टे में सिर्फ एक बार लिखेगा। जैसे अब यहाँ पर हम लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम का फॉर्मूला होता है कॉमन इंटू रिमेनिंग फैक्टर्स। देखिए यहाँ पे देखिए, एलसीएम का फॉर्मूला क्या है? कॉमन इंटू रिमेनिंग फैक्टर्स होता है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें जो कॉमन आएगा, जो सेम दोनों ही नंबर के फैक्टर्स में जो सबसे पहले सेम आएगा, उसको हम एक बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, एक बार 2 मिल गया। इसके सट्टे पे हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। देखिए, ये दोनों कॉमन है, इसको हम एक बार लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई। अब देखिए इधर, ये इसका काम खत्म हो गया दोनों का। फिर इसके बाद इसमें आएंगे। तो इसमें 2 और 3 में कुछ कॉमन है? कुछ नहीं है। और इसमें ना तो यहाँ पे कोई 3 है और यहाँ पे ना बाकी कोई 2 है, कोई भी नहीं है। तो इसके बाद जो जो बाकी हैं उसको भी हम इधर ही लिखे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए, इधर ये एक बार आ गया, उसके बाद ये 2 बाकी है, इसको भी हम इधर ही मल्टीप्लाई करेंगे। आ गया ये 2, फिर मल्टीप्लाई भाई। ये एक 3 भी यहाँ पे देखिए, ये 3 भी क्या है? यहाँ लवारिस है। जब लवारिस घूम रहा है तो इसके बीच में लाके हम क्या करेंगे? शामिल करेंगे। उसका भी बेचारा का थोड़ा घर बच जाएगा। इधर हम घर बचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, एचसीएफ में घर नहीं बचेगा। जिसका पावर है, जिसका दोनों में ही पावर है, वही बचेगा। और इसमें बेचारा जो लवारिस है हम उसको भी ले लेंगे। क्यों गरीबों को छोड़े, है ना? तो इसको भी ले लीजिए। इसमें 2 इंटू 2 इंटू 3 यहाँ पे आ गया। तो हम इधर गरीबों को दान कर रहे हैं। आप इतना अपने आप को कल्याणी बुझिएगा। देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना होगा? 2 दूना 4, 4 3 12। ये 12 और ये वाला 12 दोनों कॉमन आया कि नहीं आया? दोनों ही कॉमन है। तो इसको हम वैसे भी कर सकते हैं, बूझ करके भी। और अगर आपको बूझ कर समझ नहीं आता तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, हमने एक ये भी लिख रखा था कि 6 और 8 के बीच में एलसीएम कितना आएगा। तो यहाँ पे हम देखें कि 24 सबसे छोटा मल्टीपल है,
वही आ गया एलसीएम। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से कैसे कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले इसको हम करेंगे फैक्टराइज। 6 का फैक्टराइज कितना होगा, 2, यहाँ 3 हो गया, फिर इसको 3 से डिवाइड करें, यहाँ 1 बचा। और वैसे 8 का हो गया, यहाँ देखिए 8, तो 8 को 2 से डिवाइड करें, यहाँ कितना बचा, 4, फिर 2 से डिवाइड करने पे यहाँ कितना बचा, 2, फिर 2 से डिवाइड करने पे यहाँ कितना बचा, 1 बचा। तो ऐसे ही अब देखिए 6 के फैक्टर्स क्या हुए, 2 गुणे 3, और 8 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो गया। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, ये एक कॉमन आ गया एलसीएम। एलसीएम देखिए यहाँ पे, यहाँ एलसीएम क्या है, कॉमन इंटू रिमेनिंग। ये फॉर्मूला ही इसको बता रहा है। सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन फैक्टर हैं उसको हम एक बार लिख लेंगे, और इसके बाद जो कॉमन फैक्टर नहीं है उसको भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इधर। ये तो फॉर्मूला ही बता रहा है सब कुछ, हमें बताने की कुछ ज़रूरत ही नहीं। तो आप इसको लिख लीजिए यहाँ पे कैसे कि एक बार जो कॉमन है उसको 2 यहाँ पे आ गया, फिर इसमें 3 है और इसमें 2 है, यानी कि कोई भी कॉमन नहीं है। तो इसको हम बार बार यहाँ बारी से लिख लेंगे। ये हो गया, एक 3 आ गया, फिर ये 2 का पालो आया, फिर ये भी 2 हो गया, इसका काम खत्म हुआ, इसका काम खत्म हुआ, और फिर एक 2 लावारिश रहेगा, तो इसको भी क्या करेंगे हम इसमें शामिल कर लेंगे। तो देखिए 2 गुने 3 6, 6 दूना 12, 2 24 आया कि नहीं हमारा। इधर भी हमारा एलसीएम कितना आया था, 24 से आया था, और इधर भी एलसीएम कितना आया हमारा, 24 से आया। तो सेम ऐसे ही आपको करना है। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो आप इन सभी वीडियोज़ को देखिए, अपने नोट कॉपी में उतारिए और क्लास में जाके धूम मचाइए। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया। सो एवरीबॉडी, दिस इज ओनली फॉर टू मच। सो आशा रखता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सो टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप राम के साथ।